नमस्कार दोस्तों। गजा में तत्काल युद्ध विराम को लेकर संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनके द्वारा आर्टिकल्स 99 का इस्तेमाल करके जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसमें एक प्रस्ताव लाया गया है। प्रस्ताव इसलिए लाया गया है कि जो गजा में युद्ध हो रहा है, इजरायल के द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, इसे तत्काल ही रोक दिया जाए। लेकिन अमेरिका ने अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रोक दिया है। जैसे ही अमेरिका अपने वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता है, ये प्रस्ताव पूरी तरीके से फेल हो जाता है। तो आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में भी जानेंगे, और उसके बाद अमेरिका के द्वारा सिर्फ वीटो करने से ये प्रस्ताव क्यों फेल हो गया, इसके बारे में भी जानेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि इस 130 से अधिक जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पीस कीपिंग फोर्स के जो कर्मचारी हैं पहले से ही मारे गए हैं। ये 130 से अधिक इस युद्ध में मारे गए हैं, जो मानवीय सुरक्षा के लिए फलस्तीन यानी कि जो गजा है वहाँ पर तैनात किए गए हैं, पहले से मारे गए हैं। अब उन पे खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। साथ साथ जो पलायन हो रहा है गजा के लोगों का, यानी फलस्तीनी लोग मिस्र की तरफ जा रहे हैं, तो मिस्र पर भी बर्डन अधिक से अधिक बढ़ता चला जा रहा है। अमेरिका भी के द्वारा भी विरोध किया गया है इजरायल का, कि इजरायल जो प्रस्ताव रखा था, इजरायल के द्वारा जो सहमति व्यक्त की गई थी, उससे ज़्यादा ही इजरायल अटैक कर रहा है। इजरायल मानवीय चीज़ों को ध्यान में नहीं रख रहा है। हालांकि अमेरिका द्वारा भी इजरायल की आलोचना की गई, लेकिन अमेरिका के द्वारा डबल स्टैंडर्ड अपनाया गया। अभी फिलहाल प्रस्ताव को वीटो कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं कि वीटो क्यों किया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका वीटो किस आधार पर किया? अमेरिका ने कहा कि जो प्रस्ताव लाया गया है, इस प्रस्ताव में हमास की निंदा नहीं की गई है। हमास की निंदा नहीं की गई है इस प्रस्ताव में। साथ साथ ये सहमति नहीं हुई थी कि युद्ध को दोनों तरफ से जो विराम है उसको लेकर भी बातचीत नहीं हुई थी, सहमति नहीं हुई थी, और किसी से सलाह भी नहीं किया गया था। इसलिए अमेरिका कहा कि इस आधार पर उन्होंने वीटो कर दिया। हालांकि इस वीटो से जो यूनाइटेड किंगडम है, ये अपने आप को पीछे खींच लिया। यूनाइटेड किंगडम इस वीटो से पीछे अपने आप को खींच लिया, यानी अनुपस्थित हो गया। और उसके साथ साथ जो फ्रांस है, हालांकि इस प्रस्ताव के पक्ष में फ्रांस के द्वारा वोटिंग की गई, लेकिन जो संयुक्त राष्ट्र के स्थायी परिषद होते हैं, 5 उसमें सदस्य होते हैं, 5 के पास वीटो पावर्स होता है। अगर 5 में से कोई एक सदस्य देश अगर अपने वीटो का इस्तेमाल करके किसी प्रस्ताव को रोकता है, तो वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में पास ही नहीं होगा। अर्थात जो इजरायल के द्वारा अटैक किया जा रहा है गजा में, ये नहीं रुक पाएगा फिलहाल के लिए। तो आइए जानते हैं कि जो सुरक्षा परिषद है इसमें क्या पावर्स है। यहाँ पर देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, जो न्यूयॉर्क है वहाँ पर इसका इस्टाब्लिश किया गया है संस्था। इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं शार्ट में। 1945 में इसे इस्टाब्लिश किया गया था। वैधानिक स्थिति एक्टिव रूप से काम करते। इसके 15 टोटल 15 सदस्य होते हैं। 5 तो इसके परमानेंट सदस्य हैं, जिनकी संख्या है यहाँ पर देखिए, चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका है, और 10 इसके नॉन परमानेंट्स मेंबर्स होते हैं। जो नॉन परमानेंट्स मेंबर्स होते हैं, जिसमें अभी फिलहाल वर्तमान में अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन्स, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड अरब अमीरात, ये सब देश हैं। जो 10 सदस्य होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। हर 2 साल बाद इनके सदस्य बदल जाते हैं वोटिंग के आधार पर, जो जनरल असेंबली में वोटिंग होती है उनके अनुसार। लेकिन ये जो 5 सदस्य हैं, ये एकदम परमानेंट है, एकदम स्थायी है। इन 5 जो सदस्य हैं, इनके पास वीटो पावर्स भी है। अगर इन 5 देशों में से, अगर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अगर इस 5 मेंबर्स में से किसी एक के द्वारा भी अगर वीटो कर दिया जाता है, किसी एक के द्वारा भी अगर वीटो कर दिया जाता है, तो वैसे ही ये प्रस्ताव तुरंत तत्काल प्रभाव से खारिज हो जाता है। तुरंत प्रभाव से ये खारिज हो जाता है। तो यही सिचुएशन है अमेरिका के द्वारा जो डबल स्टैंडर्ड्स अपनाया गया। एक तरफ तो इजरायल का आलोचना कर रहा है, दूसरी तरफ जो वीटो पावर का इस्तेमाल करके इस प्रस्ताव को रोक दिया, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि जो प्रस्ताव है इसमें सहमति सबसे नहीं पूछा गया था, प्लस 7 अक्टूबर को हमास द्वारा जो हमला किया गया था उसकी निंदा नहीं की गई थी। इस आधार पर अमेरिका के द्वारा वीटो कर दिया गया है। तो देखिए, फिर से प्रस्ताव आता है, फिर उसके बाद अमेरिका के द्वारा वीटो किया जाता है कि नहीं किया जाता है। क्या जो गजा में युद्ध चल रहा है, इजरायल द्वारा जो अटैक किया जा रहा है, उसमें रुकावट आएगी कि नहीं आएगी, आगे देखते रहेंगे। थैंक यू।